नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा के खिलाफ एक और पीआईएल आई। उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया गया कि आप नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के आदेश दें। नूपुर शर्मा का मामला कोई नया नहीं है, वही पुराना मामला जो टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई शब्द इस्तेमाल कर दिए थे। हालांकि उस मामले में बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को मैंने सुना, बहुत सारे मौलवियों को, आलिमों को मैंने सुना से मतलब मैं कोई सुनने नहीं गया, उनके स्टेटमेंट टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मौजूद मौलवी मौलानाओं के भी स्टेटमेंट आए। कुछ ने कहा कि नूपुर शर्मा ने सही कहा लेकिन तरीका गलत था, कुछ ने कहा संदर्भ गलत था, कुछ ने कहा कि ये हदीत ऑब्सलीट हो गई है, मतलब ये हदीत है ये ख़त्म हो गई है, कुछ ने कहा कि ये झूठ है, कुछ ने कहा कि ये आपस की लड़ाई है, और ऐसे बहुत सारे बयान। लेकिन किसी ने भी, हमने किसी के मुंह से ये नहीं कहा सुना कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो तथ्य नहीं है। वो तथ्य लोगों ने कहा है, थे, सुने हैं, पढ़े हैं, हदीत में सुने। यहाँ के तक कि लोगों ने ये भी कहा कि जाकिर नायक लगातार बोल रहे हैं और नूपुर शर्मा भी जाकिर नायक का वो बयान बार बार दिखा रही हैं। लेकिन ये कहा गया कि संदर्भ गलत है, तरीका गलत था। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हमारे देश में हुई, लेकिन पूरे देश में नूपुर शर्मा के मामले में बवाल हुआ, सर तन से जुदा के नारे लगे और इसके अतिरिक्त प्रदर्शन हुए, मस्जिदों से प्रदर्शन हुए, रोडों पर प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि कानपुर में दंगे हुए, यहाँ तक कि राजस्थान में ऊधम मचा, इलाहाबाद में ऊधम मचा और देश के बहुत सारे जगहों पर ऊधम मचाया गया, खूब ऊधम हुआ। शायद जो लोग पढ़ने वाले लोग थे उनको ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन भारत में जो मस्जिदों से ऐलान हो गए, गुस्ताखी की बात कह दी गई और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी की। इस बात को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन होना स्वाभाविक था। उसका कारण भी है, उसका कारण है कि जब प्रॉफिट अंतिम समय पर थे तो उन्होंने कहा मेरे बाद कोई और अब पैगंबर नहीं आएगा। तो लोगों ने पूछा कि ये संसार कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा आलिमों से चलेगा, उन्होंने कहा कि वलियों से चलेगा, और जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्या को जानते हैं, उनको फॉलो करने से चलेगा, उनके मार्गदर्शन में आपको चलना पड़ेगा। अल्लाह की किताब आपके सामने है और मेरी हदीतें, मेरी सुन्नत सामने है। इसके आधार पर आलिमों और वलियों के मार्गदर्शन में चलेगा, वो संसार को चलाएंगे। तो अब आलिम, वली या जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स दम पर चलेगा। अब स्कॉलर किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन कैसे करता है ये परिस्थिति जन्य है, क्योंकि पिछले 1500 वर्ष में अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन करते रहे। कोई प्योर कुरान पे ही चलता रहा, जैसे बहावी कहते हैं कि हमने केवल कुरान माननी चाहिए, ना सुन्नत ना हदीत। कुछ का कहना है कि हदीत और सुन्नत दोनों मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये जो पिटीशन हिजाब वाली आई, इस 5 चीज़ों पर क्लेम किया गया। उस पर सुन्नत की बात कही गई, उस पर कुरान की बात कही गई, उसमें हदीत की बात कही गई, इज्मा और कयास की बात की गई। और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि भाई 5 चीज़ें अब इस्लाम में होनी चाहिए, लेकिन वो 5 में से कोई फॉलो नहीं करता, जैसे ज़कात नहीं फॉलो करता, या हज फॉलो नहीं करता, या वो नमाज नहीं करता, तो ऐसी 5 चीज़ों में से अगर कुछ नहीं करता तो उसका दंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर वो 5 जो आवश्यक चीज़ें हैं वो इस्लाम की, उनको फॉलो नहीं करता तो फिर हिजाब बाइंडिंग कैसे हो सकता है, इस पर बहस चल रही है। जिस दिन निर्णय होगा उस दिन, या जिस दिन कंक्लूसिव पॉइंट पर पहुंचेंगे उस दिन हम उस पर चर्चा करेंगे, या बीच में कुछ अच्छे पॉइंट्स, हालांकि लगातार
3 दिन से बहस चल रही है, तीनों दिन अच्छे पॉइंट ही डिस्कस किए गए। जिस समय अपने को लगेगा कि सफिशिएंट मटेरियल है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस का इंटरप्रिटेशन या उसकी जानकारी हम सब आप लोगों को देंगे। हुआ क्या कि इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, ऑनरेबल चीफ जस्टिस यू ललित, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा की अदालत में आर्टिकल 32 की पिटीशन डाली गई। आपने कभी किसी की गिरफ्तारी के लिए आर्टिकल 32 की PIL नहीं सुनी होगी, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही नूपुर शर्मा के प्रति किन शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये पूरे देश को मालूम है। उस पर जो विरोध हुआ पूरे देश में वो भी हम सबको मालूम है, वेकेशनल बेंच ने कैसे किया था। उसके बाद उसी बेंच में नूपुर शर्मा फिर गई और दोबारा जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी बेंच ने ऑर्डर किए कि दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए, जहां पहली FIR की गई थी वहां दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिए जाएं और हाई कोर्ट के सर्विलांस में या हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। सारी FIR देश भर में जहां कहीं भी हुई वो सब दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाएं। नूपुर शर्मा से दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं, पूछताछ का कोई विषय इस पर बढ़ता नहीं है, स्कॉलर्स की डिबेट का विषय है। डिबेट का विषय इसलिए है क्योंकि नूपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा उस पर साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, और कहा ये तो सब दुनिया को मालूम है और वो डिनाई भी नहीं कर रही हैं कि उन्होंने नहीं कहा। तो नूपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा उस बात का वो सत्य है या झूठ है, उसमें कितनी गहराई है, उसका संदर्भ क्या है। संदर्भ से मतलब हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो टॉट में चलती है, जिसको ये कहा जाता है कि भले ही आपके शब्द कुछ हों लेकिन उसका जो मतलब निकलता है उस मतलब के आधार पर ही निर्णय होता है। तो आप कहना चाहते हैं जैसे चश्मे वाले लोग, जैसे आप कहते हैं नीली शर्ट वाले लोग, जैसे आप कहते हैं महिलाएं, या जैसे अब कहीं पर 20 लोग बैठे हैं उसमें एक महिला है तो कहते हैं महिलाओं के लिए मैं ऐसा कहता हूं, तो उसी महिला के लिए मतलब निकला ना। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो। डॉक्ट्रिन ऑफ इन्यूंडो लगा कर देखा जाएगा कि वाकई में उनका जो संदर्भ था वो संदर्भ कितना गलत था, वो क्या कहना चाहती थी, वो क्या इंसल्ट करना चाहती थी, वो गुस्ताखी करना चाहती थी, या वो अपनी बात कह रही थी, उस बात में कितनी जान है, उसकी सत्यता कितनी है। क्योंकि कोई भी डिफेमेशन, कोई भी गुस्ताखी अगर ये कहा जाता है कि डिफेमेशन है तो फिर उसके अपवाद ये हैं कि अगर सत्य बोला जाता है तो फिर वो डिफेमेशन नहीं होता। यानी कि कोई भी गुस्ताखी अगर कही जा रही है, अगर वो सत्य है तो वो गुस्ताखी कैसे हो गई। ये प्रश्न हैं जो हाई कोर्ट के सामने जाने हैं, जिस पर रिसर्च करके लाना है। हालांकि पुलिस उस पर कितना रिसर्च करेगी पता नहीं, इस पर तो कोई एडवोकेट अपॉइंट करना था, कोई कमीशन अपॉइंट करना था, भले ही वो मुस्लिम होते, मुस्लिमों का एक कमीशन बना दिया जाता, उसमें हिंदू मुसलमान या जो भी जैसा भी कोर्ट को समझ में आता, और वो कमीशन ये खोज कर लाता कि नूपुर शर्मा के द्वारा कहे गए शब्द कितने सत्य हैं और उसमें कितनी सत्यता है। तो अभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या ढूंढेगी, केवल एक ही काम कर सकती है, वो ये है कि जो क्लिप पकड़ लेगी नवभारत टाइम से, वो क्लिप लेकर उसकी फॉरेंसिक करवाएगी, फॉरेंसिक करवा के ये बताएगी कि इस क्लिप को डॉक्टरेट नहीं किया गया, ये क्लिप सच है। अब उस क्लिप में जो कहा विवाद है, जो शब्द बोले गए उन शब्दों पर विवाद है, तो वो शब्द कितने सही और कितने गलत, कितने रेलिवेंट, कितने इररेलिवेंट, कितने हिंसात्मक, कितने गुस्ताखी वाले या कितने गलत हैं, ये ढूंढा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ऑनरेबल कोर्ट एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देता है, वैसे एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके कुछ कमीशन अपॉइंट करना चाहिए था, ये भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दिया है, वो भी कुछ ढूंढ ढांड कर लाएंगे ही, वो भी कुछ लोगों के स्टेटमेंट लेंगे ही। लेकिन अब जब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जब मामला ट्रांसफ़र कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिस्पोज कर दी, तो फिर अबू सुहेल नाम के एक वकील साहब कोर्ट चले आए, सुप्रीम कोर्ट चले आए और PIL फाइल कर दी। और PIL में वो कहते हैं कि भाई नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस यू ललित के शब्द हैं, कह रहे देखने में ये बहुत सिंपल लगता है,
ये बहुत आसान लगता है जो आप कह रहे हो, इनोक्यूअस भी है, ऐसा लगता है इनोसेंट टाइप के हो, लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितनी रीचेस हैं, कितनी दूर तक जाएंगी इसके परिणाम, अगर मैं गिरफ्तारी के आदेश दे देता हूं तो फिर वो परिणामों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोर्ट ये कहती है कि इस मामले में कोई डायरेक्शन इशू करके हम कोई सर्कमस्पेक्ट नहीं बनाना चाहते, हम कोई दायरा नहीं बनाना चाहते हैं इस इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एक फॉर्मूला है सीआरपीसी में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट को भी इंटरवेंशन की पावर नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में इंटरवेंशन कर सकता है जब ये देखा जाए कि वाकई में मामला गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की पावर या इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया हो तो सामान्य परिस्थितियों में लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई पावर नहीं है, यहाँ तक कि सरकार के किसी आला अधिकारी को कोई पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन में इंटरवेंशन कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है इस मामले में कि भाई हम कोई दायरा फिक्स करना नहीं चाहते, तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि इसको डिसमिसल मैं करूं और आप पर पेनल्टी लगाऊं। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पेनल्टी लगा देता है कि आप ज़बरदस्ती हमारे पास चले आए, मामला तो नीचे कोर्ट में और हाई कोर्ट के चूँकि मॉनिटरिंग में है, इसलिए आपको क्या करने की ज़रूरत थी। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा होगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसको विड्रॉ कर जाओ। हालांकि अबू सुहेल ने इसको विड्रॉ किया और विड्रॉवल को ही डिसमिसल के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किए और साथ में ये कहा कि मामला जिस अदालत में है वहाँ आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें, और वहीं पर आप जाकर अपनी बात कहिए। सीधी सी बात है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, जिस जगह पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो वहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समझदारी के साथ आज लेटेस्ट पीआईएल को विड्रॉवल के आधार पर, पिटीशनर ने विड्रॉवल किया, विड्रॉवल के आधार पर उसको डिसमिसल किया। और मुझे लगता है कि ये बड़े सावधानी पूर्वक कार्य होते हैं, बड़ी सावधानी से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।